दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब, आज घर पर ही करेंगे नेताओं के साथ बैठक। आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट पर मुहर लगा सकते हैं राष्ट्रपति को कल ही भेज दी गई थी सूची। कल होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, रेडियो के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी केजरीवाल ने जनता को भेजा निमंत्रण। केजरीवाल के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार है दिल्ली का रामलीला मैदान, करीब 30,000 लोगों के बैठने का होगा इंतजाम। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, कुर्सियों के पीछे होगी लोगों के खड़े होने के लिए जगह। रामलीला मैदान में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त, दिल्ली पुलिस के लिए 2000 जवान होंगे तैनात। पैरामिलिट्री फोर्स, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, क्यूआरटी भी होंगे तैनात। सादी वर्दी में चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। ताकि जनता जो आएगी उनको आने में कोई तकलीफ ना हो। ट्रैफिक का इंतजाम होगा, लोकल पुलिस का इंतजाम होगा, सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, पीसीआर की गाड़ियां रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप वॉलंटियर्स की भी मांगी मदद। दिल्ली सरकार, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी और पीडब्ल्यूडी भी शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंजाम देने में जुटा। शपथ ग्रहण में केवल 1 दिन बाकी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सीएम बनने से पहले ही जुटे केजरीवाल, गुरुवार को पीएम से मुलाकात में उठाया मुद्दा। केजरीवाल के शपथ ग्रहण में बारामती दौरे के चलते नहीं पहुंच पाएंगे मोदी, मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिया था न्योता। केजरीवाल के निर्देशों पर दिल्ली के प्रशासनिक अमले ने शुरू किया बैठकों का दौर, आपके 70 एजेंडों पर बन रहा है एक्शन प्लान। चीफ सेक्रेटरी ने 12 अलग अलग कमेटियों को बांटे काम, 16 फरवरी को तमाम विभाग मंत्रियों को देंगे प्रेजेंटेशन। शपथ लेने के लिए 72 घंटों के भीतर बिजली पर सब्सिडी का ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। डिस्कॉम कंपनियों ने डीईआरसी को अभी से भेजा 15 से 20% बिल बढ़ाने का प्रस्ताव। केजरीवाल के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे मनीष सिसोदिया। सूत्रों के मुताबिक शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन, त्रिनगर से विधायक जितेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं कैबिनेट के नए चेहरे। करावल नगर से चुने गए कपिल मिश्रा, मटिया महल से विधायक असीम अहमद खान और सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल बन सकते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। शालीमार बाग से दूसरी बार चुनी वंदना कुमारी हो सकती हैं डिप्टी स्पीकर। सूत्रों के मुताबिक सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान, सौरभ भारद्वाज और गिरीश सोनी को इस बार मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी जगह। दिल्ली में हार के कारणों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक, तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बेटे की शादी की व्यस्तताओं के बाद आज दिल्ली लौट रहे हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, हार के कारणों पर का करेंगे मंथन। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में भी अहम बैठक, प्रभारी प्रभात झा और अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। पार्टी महासचिव रामलाल ने भी तैयार की है हार के कारणों पर रिपोर्ट, तमाम 70 उम्मीदवारों से बातचीत के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के नेताओं की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने। सुबह 8 बजे होगी दिल्ली बीजेपी की बैठक, शाम को बैठेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड। कांग्रेस में भी हार के बाद जमीन पर दिखने लगी आपसी फूट, शीला दीक्षित और अजय माकन के बीच तीखी बयानबाजी। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, हार के कारणों और नेताओं में तालमेल की कमी पर की बात। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान, कांग्रेस की बुरी हार का अंदाजा हमें पहले से था। हैं हम बहुत बुरी तरह करेंगे तो हमारे वर्कर्स का और हमारे कैंडिडेट्स का क्या हाल होता। सॉरी, वो वक्त नहीं था, आज मैं कह रही हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 फरवरी को धरना देंगे अन्ना हजारे, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन। सुनंदा मर्डर केस में पूर्व मंत्री शशि थरूर से फिर हुई पूछताछ, गुरुवार को एसआईटी ने करीब 7 घंटे तक दागे सवाल।
दोपहर में थरूर से करीब 5 घंटे हुई पूछताछ। बाद में नौकर नारायण के सामने पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। देर रात तक होती रही पूछताछ। शशि थरूर से पहले भी एसआईटी कर चुकी है पूछताछ। सुनंदा के बेटे शिव मेनन से पूछताछ के बाद दोबारा किया गया था थरूर को तलब। जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य इस केस के पूरे हालात के बारे में जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको इकट्ठा करना है, ताकि हम किसी उसके बाद में फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। सुनंदा की मौत का रहस्य जानने के लिए एफबीआई की लैब में भेजा गया सुनंदा का विसरा। डीसीपी साउथ खुद पहुंचे अमेरिका। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान। सार्वजनिक मन से कबूली कमीशन लेने की बात। मांझी ने कहा, पुल बनाने के लिए इंजीनियर और टेक्नोक्रेट देते हैं कमीशन, ये पैसा अब शिक्षकों को देंगे। इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स जिनके पास अरबों रुपया जमा है वही करता है। कुछ ठेकेदार को देता है, कुछ हमको भी देता है, हमको भी मिलता है। हम इन लोगों को पेट में नहीं जाने देंगे, हम अपना पेट में नहीं जाने देंगे। वही पैसा काट करके हम शिक्षक बंधुओं को देंगे, यही हमारी सोची है। 20 फरवरी से पहले घोषणाएं करने में जुटे मांझी। कहा, सरकार से मदद ना लेने वाले स्कूलों और कॉलेजों को मिलेगी मदद। मुझे रोकने वाला कानून मैंने हटाया। सेक्शन 3 जिसमें हमको वादा किया था कि हम टेक ओवर नहीं करेंगे, उस सेक्शन को ही हम हटा दे रहे हैं और आप लोगों को टेक ओवर करेंगे। नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया लोकतंत्र पर हमले का आरोप। कहा, बिहार में दिल्ली जैसा होगा बीजेपी का हाल। रख रही है। अब जब फ्लोर टेस्ट के लिए भी आपने कह दिया और तरह तरह की घोषणाएं हो रही, आखिर कौन जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर? नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का बताया सेटबैक। कहा, जिस पर भरोसा किया वही भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। रविशंकर प्रसाद बोले, सीएम बनने को बेसब्र है नीतीश कुमार। पार्टी का जनता दल के अंदरूनी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी जल्द बनाएगी सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए 15 और 16 फरवरी को दिल्ली में हुई बैठक। दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक से पहले आज जम्मू में बीजेपी नेता करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी के एजेंडे पर माथापच्ची। 15 और 16 फरवरी को होने वाली बैठक में दोनों पार्टियों की ओर से 6 नेताओं का दल रहेगा मौजूद। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आया राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेश का नाम। एसटीएफ ने सप्लीमेंट चालान में लिया है नाम। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पीएम से मिलकर उन्हें अपने पोते की शादी में आने का दिया न्योता। लालू की बेटी से हो रही है शादी। आज पर्दे पर उतरेगी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की फिल्म एमएसजी। 4000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। फिल्म की रिलीज को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने लगाई धारा 144। हमने जहां जहां ये फिल्म रिलीज हो रही है वहां पर 2 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। धारा 144 सिनेमा हॉल के इर्द गिर्द लगवाई गई है और पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी बुलाई गई हैं। सिरसा, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला समेत कुछ और जिलों में हालात तनावपूर्ण। चंडीगढ़ में सिख नेताओं ने प्रशासन से की फिल्म पर बैन करने की अपील। आईएनएलडी, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और सिख जत्थे बंदी कर रहे हैं फिल्म का विरोध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिलीज हो रही है फिल्म। एआईबी रोस्ट में हिस्सा लेने वाले करण जौहर, रणबीर सिंह, अर्जुन कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑडियंस में शामिल दीपिका पादुकोण और आलिया का नाम भी एफआईआर में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एआईबी आयोजकों और एनएसआई ग्राउंड के अधिकारियों के साथ कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में कारोबार को आसान बनाने में जुटे मुख्यमंत्री फडणवीस का निवेश और उद्योग के लिए महाराष्ट्र को बनाएंगे फेवरेट। So right now what we can do is we are trying to develop the LNG terminal which would give the revenue of around 1200 crores.
कर्नाटक विधानसभा में शर्मनाक दिन। राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद के सत्र में सत्तासीन कांग्रेस के 122 विधायकों में से केवल 3 मंत्री और 4 विधायक रहे मौजूद। शर्मिंदगी का सामना करने के बाद स्पीकर ने स्थगित किया सदन। गुजरात के राजकोट में गिराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर। ट्वीट कर मोदी ने मंदिर बनाने पर जताई थी नाराजगी। राजकोट के लोग मोदी की मूर्ति बनाकर कर रहे थे मोदी की पूजा। मोदी ने मंदिर बनाने को बताया था भारतीय संस्कृति के खिलाफ। उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान के साथ 6 दिन बाद फिर शुरू हुआ कारोबार। पाक ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पाक ने बंद किया था गेट। वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का का बयान, कहा सरकार द्वारा गठित एसआईटी के पास सीआरपीसी के तहत जांच का अधिकार नहीं। चीज होती हैं उनकी सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर होती है। कमेटी सिर्फ रिकमेंड करती है, उसके बाद जाके सरकार उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दी जाती है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरीजों की हो रही मौतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास का किया घेराव। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 45 लोगों की मौत है। 66 मरीजों का अस्पतालों में चल रहा है इलाज। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू से स्विट्जरलैंड से आई सैलानी की मौत। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का असर। रायपुर स्थित अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में सैंपल कलेक्ट करने वाला टेक्नीशियन इस बीमारी की चपेट में। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में इजाफा। महाराष्ट्र में अब तक 200 मरीज। पुणे और नागपुर सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात में स्वाइन फ्लू से 8 और लोगों की मौत। इस साल राज्य में स्वाइन फ्लू से राज्य में अब तक 116 मौत। अहमदाबाद में स्वाइन फ्लू से 3 मरीजों की मौत। वडोदरा और दाहोद में 2 और सूरत में 1 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फरवरी के पहले 10 दिनों में देश भर में स्वाइन फ्लू से 216 लोगों की मौत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में ईंट भट्ठे से 333 बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए। छुड़ाए गए बच्चों में 5 साल से कम उम्र के करीब 70 बच्चे। 200 रुपए महीने की मजदूरी पर सभी बंधुआ मजदूरों को ओडिशा से लाया गया था। 1 महीना पहले लाए गए थे सभी मजदूर। आप दफ्तर के पास मिली अवैध शराब के केस में पुलिस की जांच में शामिल हुए विधायक नरेश बालियान। पूछताछ के बाद कहा पुलिस ने दी क्लीन चिट। सारी चीजों का तो हमने पूछना था। तो क्या पुलिस की तरफ से क्या क्लीन चिट मिल गई आपको? हाँ, क्लीन चिट पहले भी थी और आज भी क्लीन चिट है। और दिल्ली के मौजपुर में अपराधियों का आतंक। बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों की नोक पर ज्वेलरी की दुकान में जमकर की लूटपाट। बंदूकों और तेजधार हथियारों से लैस थे बदमाश। जाते समय पीछा करने वाले एक युवक को भी मारी गोली। घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती। भिवंडी के कशेली इलाके में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के मॉडल टाउन में तीसरी मंजिल पर बने घर को नगर निगम ने किया सील। घर में सो रहे 2.5 साल के बच्चे और 3 महिलाओं को भी किया कैद। हंगामे के बाद पुलिस ने चोर रास्ते से घुसकर बंधकों को कराया रिहा। नगर निगम ने सील तुड़वाने के लिए बताया मकान मालिक का नाटक। यूपी के उन्नाव में वकीलों की गुंडागर्दी। बुजुर्ग व्यक्ति की सरेआम की पिटाई। वृद्ध पर लगाया था फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। एक दिन पहले भी वकीलों ने सरेआम की थी एक ड्राइवर की पिटाई। गाड़ी से कीचड़ एक वकील को लगने पर की थी वकीलों ने गुंडागर्दी। ऋषिकेश में प्राइवेट डेंटल कॉलेज की 5वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 17 साथी छात्रों पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। गुड़गांव के उद्योग विहार में कपड़ा एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ हंगामा। करीब 50 वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी। कई बिल्डिंगों में भी तोड़फोड़। सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई हाथापाई में एक कर्मचारी की मौत की अफवाह से भड़की हिंसा। हंगामे के बाद पुलिस ने बढ़ाई इलाके की सुरक्षा। दिल्ली के भारत नगर इलाके में 2 ठगों ने एक महिला के गहने पर हाथ साफ किया। गहने चमकाने का झांसा देकर मूर्ख बनाया। यूपी के शाहजहांपुर के सलमान अख्तर से मिलने भारत आई अमेरिकी मैम डेना ग्रोले। 4 साल पहले फेसबुक से हुई थी दोस्ती। 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हैं डेना। 4 साल से फोन पर करती थी सलमान से बात।
शादी से पहले एक दूसरे को समझने और वक्त बिताने के लिए आए भारत। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में आईसीसी वर्ल्ड कप का रंगारंग उद्घाटन। आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन ने किया कप का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी वर्ल्ड कप की शुभकामनाएं। कहा, जमकर खेलो, भारत का मान बढ़ाओ। एडिलेड में टीम इंडिया का ग्रैंड रिसेप्शन। खिलाड़ियों ने भी की फैंस के संग मस्ती। माइकल क्लार्क ने की भारतीय कप्तान धोनी की तारीफ। कहा, विराट कोहली के लिए बतौर उप कप्तान धोनी से सीखने का मौका। क्लार्क के मुताबिक 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मिलेगा भारतीय टीम को फायदा। कहा, भारत पाकिस्तान मैच देखने को लेकर हूं उत्साहित। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक हुए भारत और अमेरिका। लश्कर, जेयूटी, हक्कानी और डी कंपनी के फाइनेंशियल नेटवर्क की मिलकर करेंगे जांच। चीन के हुबोई प्रांत में हाईवे पर कैद हुई हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें। पानी की टनल में जा घुसा ट्रक, बमुश्किल बची ड्राइवर की जान। मिस्र की जेल में बंद अल जजीरा के 2 पत्रकारों को कोर्ट ने दी जमानत। झूठ फैलाकर आतंकी संगठन की मदद करने का था आरोप। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे में 6 कारें टकराई, 4 लोगों की मौत। एक गाड़ी के रॉन्ग साइड से आने की वजह से हुआ हादसा। श्रीलंकाई विदेश मंत्री मंगला समरपीरा से मिले यूएस के विदेश मंत्री जॉन कैरी। मुलाकात के बाद कैरी का बयान, दशकों से गृह युद्ध झेल रही श्रीलंका की मदद को तैयार अमेरिका।